तो हेलो दोस्तों, ये है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमेशा पूछा जाता है। ये आप क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन दिया गया है कि 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल अंश ज्ञात कीजिए। मोल प्रभाज का मतलब है मोल अंश, दोनों का मोल अंश ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, जब भी हमको मोल अंश निकालना हो तो मोल अंश निकालने के लिए हमको स्टेप 2 करना है। पहले स्टेप में क्या करना है? तो पहले स्टेप में हमको मोलों की संख्या निकालनी है, दोनों की मोलों की संख्या। और दूसरे स्टेप में क्या करना? मोल अंश निकालना है। बच्चे क्या करते हैं? डायरेक्ट मोल अंश निकालना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे गलत हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? मोलों की संख्या। चलिए देखते हैं। तो हम लिख लेते हैं जल की मोलों की संख्या, ठीक है ना। इसको हम दिखाएंगे NH2O से। तो देखते हैं जल की मोलों की संख्या कितनी आती है। चलिए ध्यान दीजिए, तो मोलों की संख्या कैसे निकलती है? तो ये निकलती है दिया गया भार बटे अणु भार, ठीक है। तो इसका फार्मूला हम लगाएंगे, दिया गया भार भार बटे अणु भार। अणु भार अब देख लेते हैं दिया गया भार कितना है। तो इसका दिया गया भार है जल का 72, पता है 72। अब जल का अणु भार देख लेते हैं। तो जल का ध्यान दीजिए, अणु भार इसका निकाल लेते हैं। एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है एक, कितना हाइड्रोजन है? 2, तो द्रव्यमान हो जाएगा 2 प्लस एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16 और यहाँ पे एक ही है। इसका अणु भार कितना आ गया? 18। तो जल का अणु भार होता है 18, 18 चौको 72। मतलब यहाँ पर जल की जो मोलों की संख्या है वो कितने हैं? 4 मोल है। तो जल की मोलों की संख्या कितनी है? 4 है। अब देखते हैं हम एथिल अल्कोहल की मोलों की संख्या। चलिए इसको लिखते हैं। तो लिखेंगे एथिल अल्कोहल की मोलों की संख्या इसको हम दिखाएंगे NC2H5OH, ठीक है ना। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, वही जो लोग यूज करते हैं सारा, जिसका नाम होता है, ठीक है ना। अब इसका सेम फार्मूला दिया गया भार बटे अणु भार, तो लिख लेते हैं दिया गया भार बटे अणु भार, अणु भार, ठीक है, लिख लेते हैं। अब इसका दिया गया भार कितना है जी? इसका दिया गया भार है 92। अब इसका अणु भार देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए C2H5OH। अब इसका अणु भार निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये अणु भार निकालने के लिए हमको कम से कम 20 तक तत्व याद होने चाहिए, साथ में उसके परमाणु भार भी याद होने चाहिए। तो एक कार्बन का जो भार होता है, द्रव्यमान होता है 12 होता है। कितने कार्बन है? 2, तो 12 दूनी हो जाएगा 24 प्लस एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, कितने हाइड्रोजन है? 5 1 6, तो 6 हो जाएगा प्लस एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, तो 16 इसका हो जाएगा। सबको जोड़ देते हैं 30 और 46 हो गया। इसका अणु भार होता है 46, लिख देते हैं। चलिए अब ध्यान से डिवाइड करेंगे तो 92 दूनी मतलब 46 दूनी 92, इसमें कितने मोल आ जाएंगे? 2 मोल। इसका मतलब ये है यहाँ पर जो एथिल अल्कोहल है उसके 2 मोल है, ठीक है। अब हम ध्यान दें, पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया, दोनों की मोलों की संख्या निकल चुकी। अब क्या निकालेंगे? मोल अंश। तो आइए देखते हैं। अब लिखेंगे जल का मोल अंश, मोल अंश। अब ध्यान दीजिए, मोल अंश होता है उसको हम काई से दिखाते हैं। किसका निकालना है? जल का। जिसका मोल अंश निकालना है उसकी मोलों की संख्या होगी ऊपर, उसकी मोलों की संख्या होगी ऊपर, तो कुल मोलों की संख्या होगी नीचे। Na H2O प्लस N एथिल अल्कोहल C2H5OH, ठीक है। जिसका मोल अंश निकालना है उसकी मोलों की संख्या ऊपर, कुल मोलों की संख्या हो जाएगी नीचे, मतलब दोनों को। अब देख लेते हैं, रख देते हैं वैल्यू। तो जल की मोलों की संख्या थी 4 और कुल मोलों की संख्या, और 4 और ये 2 6 हो जाएंगे, डिवाइड कर देते हैं। तो 0.6636, 6 6 36, 6 6 7 आ जाएगा। इसका जो मोल अंश आएगा जल का
वो आएगा 0.667, ठीक है ना। 6 और 6 रिपीट होगा तो हम उसको 7 लिख सकते हैं। वैसे हम निकालेंगे एथिल अल्कोहल की मोलल, एथिल अल्कोहल का मोलन मोलन, ठीक है। इसको हम किससे दिखाएंगे, काई से, सिंपल है। इसको हम दिखाएंगे काई से और यहाँ लिखेंगे C2H5OH, जिसका मोलन से उसकी मोलों की संख्या ऊपर, मतलब C2H5OH ऊपर, और कुल मोलों की संख्या मतलब H2O प्लस N C2H5OH हो जाएगा नीचे, ठीक है। अब देख लेते हैं, यहाँ वो वैल्यू रख देते हैं। इसकी मोलों की संख्या कितनी थी, 2 थी, और इसकी टोटल मोलों की संख्या 6 है। डिवाइड कर देते, 6 3 18, 6 3 18, 6 3 18। इसके जो मोलन्स आएंगे वो आएंगे 0.333। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।